नमस्कार दोस्तों। तो आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं कामिका एकादशी के बारे में। दोस्तों 31 जुलाई 2024 बुधवार को है कामिका एकादशी। दोस्तों इसी दिन किया जाने वाला एक हल्दी दीपक वाले उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है वह एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को कामिका एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक वाले जो उपाय है, यह उपाय महाविद्वानों पंडित जी ने अपनी सभी की सहारे गाथा में भी बताते हैं। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे प्रीत दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस एक दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए इस एक दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों कामिका एकादशी के पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं। पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कामिका एकादशी के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि भक्त आएगा कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों यह एक दीपक वाले उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप कामिका एकादशी सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहले मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करे। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की ज़रूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए एक दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए अगर आप यह एक हल्दी वाला दीपक एक कामिका एकादशी वाले दिन अपने घर में जला देते हैं तो देखिए कामिका एकादशी का जो दिन है इसकी महिमा कुछ ऐसी है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करता है, उपाय करता है, शिव जी बहुत जल्दी अपने उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं
और अगर आपने हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि शिव जी इतने ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता और गरीबी है उसे वह जल्दी से जल्दी आपके जीवन में दूर कर देंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह शिव जी से जुड़ी है। हल्दी आपके जीवन में बहुत सारी जो तरह की समस्याएं होती हैं, जो आपके घर में पैसा नहीं आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च अगर आपका होता है, धन की बर्बादी अगर आपके घर में हो रही है, तब भी आपको विशेषकर यह हल्दी वाले एक दीपक का उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, इसी के साथ आपको बता दें, इस बार कामिका एकादशी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि शिव जी को अगर आप जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर की गरीबी जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तब आपको यह पहला उपाय करना है। एकादशी के दिन तो उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ लेनी है और किस समय उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है 1 चुटकी काला तिल। बहुत ही ज़रा सा 1 चुटकी काला तिल लेना है और 1 ही चुटकी आपको लेनी है पीसी हुई हल्दी। दोस्तों, याद रहे आपको पीसी हुई हल्दी ही लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको नहाने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डालनी है और 1 चुटकी काला तिल डालना है और आपको इस जल से स्नान करना है। तो देखिए, जब भी आप अपने जल में हल्दी डालकर, विशेषकर अगर एकादशी के दिन आप अपने जल में हल्दी डालकर स्नान करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके जीवन में आपका जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता है, आपके पास जो पैसे आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, जो आपके जीवन में निर्धनता बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जो आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों से आप देखेंगे कि आप बाहर आ जाएंगे। आपके घर में, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, पैसा रुकना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद आप जिस काम को करते हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह पहला उपाय है एकादशी के दिन, इस उपाय को आप जरूर करें। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो अपनी सारी अधूरी मनोकामना को शिव जी पूरा कर देते हैं। तो यह उपाय भी आप विशेष कर करें। अगर कोई भी ऐसी विश है, कोई भी ऐसी इच्छा है आपकी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपको शिव जी को प्रसन्न करना है। यह दूसरा वाला उपाय एकादशी के दिन करके तो देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है तुलसी की लकड़ी। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है और तुलसी जो टहनियाँ होती हैं ना, तुलसी की टहनियाँ को आपको छोटा छोटा कर लेना है। छोटे छोटे पार्ट में आप उसको तोड़ लें, डिवाइड कर लें और फिर आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के अंदर इन टहनियों को रखना है। कितनी लेनी है, आप 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। अगर 11 की संख्या हो तो बहुत उत्तम है। अब आपको क्या करना है, लाल कपड़े अंदर रखना है और इसकी छोटी सी पुतली आपको बना लेनी है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोटली को शिव जी से स्पर्श करना है, उनके चरणों से स्पर्श करना है। इसके बाद आपको यह पोटली अपने घर में या तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको इसको टांगना है। अंदर की तरफ टांगे, बाहर की तरफ नहीं, या फिर इसे आप अपने घर के मंदिर में एक तरफ रख देंगे। देखिए, जब भी आप तुलसी की टहनियाँ जो तोड़ते होती है, उन्हें अपने घर में कहीं पर भी रखते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरी यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, बहुत लंबे समय से अधूरी, मेरे जीवन में निर्धनता है, गरीबी है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, मेरे घर में क्लेश है। जो जिस तरह की भी आपकी समस्या होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है, उसे शिव जी पूरा कर देते हैं और आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी तो कोसों आपके जीवन से दूर हो जाती है।
जब भी आप तुलसी की लकड़ी का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं एकादशी के दिन, एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूख गया है तब आपको एकादशी के दिन उसकी लकड़ी को न डालना है, क्योंकि एकादशी के दिन जो तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ा जाता, यह चीज़ विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। तो पहले से ही आप तुलसी के पौधे की अगर आपके पास टहनियाँ है तभी यह उपाय आप करें। दूसरी चीज़ कि जिनके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा है, बहुत सारे लोगों के पौधे सूख गए झाड़ों में, परंतु बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से रखते हैं और किसी किसी के घर में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उन्हें तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं। तुलसी के 2 पत्ते लेने हैं और आपको जब भी शिव जी को भोग लगाते हैं, देखिए वैसे आप लगाते ही हैं हर बार अपने घर में तुलसी के पौधे पत्तों के साथ, परंतु एकादशी के दिन विशेषकर आपको तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को उनके भोग में अर्पित करने हैं। जो भी आप उन्हें भोग लगाते हैं जिस चीज़ का भी, उसके साथ आपको तुलसी के 2 पत्ते जरूर शिव जी को अर्पित करने हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, भूल कर भी आपको इस दिन चावल खाना नहीं है और चावल का भोग भूल कर भी आपको किसी भी देवी देवता को नहीं लगाना है न, क्योंकि चावल खाना इस दिन महापाप होता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी आपको यह चीज़ नहीं करनी है। तो देखिए जब भी आप तुलसी के 2 पत्ते शिव जी को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग में उन्हें देते हैं, तो इससे क्या होता है कि शिव जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के चाहे जिस तरह के भी दुख हो, फिर आप अपने जीवन के वह दुख अगर शिव जी से कहते भी नहीं है ना, आपके बिना कहे ही आपके जीवन के सारे दुख को वह दूर कर देते हैं। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं 1 चुटकी हल्दी डालकर दीपक आपको कहाँ लगाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 1 चुटकी हल्दी वाला दीपक आपके जीवन की निर्धनता को तो दूर कर ही देगा, परंतु माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना धन की कमी होगी और न ही निर्धनता रहेगी। तो इतना ज़्यादा शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन एक उपाय को करके पहली चीज़ आपको बता दें कि हल्दी जो है यह आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आती है, जैसे कि पैसों को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर में धन आने के स्रोत अगर बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता अगर आपके घर में बंद होता जा रहा है, उसे खोल देती है, क्योंकि आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को हल्दी दूर कर देती है। क्योंकि जहाँ पर हल्दी होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती ही नहीं है। तीसरी चीज़ शिव जी से जुड़ी है, तो शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं तो आपको पीसी हुई 1 चुटकी हल्दी लेनी है और यह 1 चुटकी हल्दी पीसी हुई हल्दी आपको दीपक के अंदर डालनी है। शुद्ध देसी घी का दीपक आप तैयार करेंगे, गोल बाती लगाएंगे और फिर उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना। अब देखिए यह हल्दी वाला दीपक आपको लगाना कहाँ पर है। यह दीपक अगर आपके घर में तुलसी जी का हरा भरा है और तुलसी का पौधा है, तब तो आप तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी तुलसी का पौधा नहीं है, कुछ लोगों का सूख गया है या किसी किसी के घर में होता नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, मंदिर में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है वहाँ भी आप लगा सकते हैं, वरना यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। तो देखिए जब भी आप हल्दी का दीपक शिव जी के सामने या तुलसी जी के पौधे के पास लगाएं, तब आपको उनका एक मंत्र है, उस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है। यह मंत्र सभी को आता ही है, अगर नहीं आता है तो आप इसे नोट कर लें। मंत्र इस तरह है, श्री शिवाय नमस्तुभय, श्री शिवाय नमस्तुभय। इस मंत्र का आपको 11 बार चयन करना है, 11 बार इसे बोलना है। अब देखिए जो लोग मंत्र याद नहीं रख पाएंगे या जिन्हें नहीं आता है, वह श्री हरि विष्णु का ऐसे ही स्मरण कर लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और दीपक जला देंगे। बस इतना आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है।
यह उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन की जो निर्धनता है ना, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, आपको ज़मीन पर दीपक नहीं रखना है। थोड़ी सी फूल की पंखुड़ियाँ रख ले या फिर कोई प्लेट रख ले, चावल आपको नहीं रखना है एकादशी के दिन, क्योंकि वैसे तो आप चावल रख सकते हैं, परंतु एकादशी के दिन आपको चावल के नीचे नहीं रखना है। तो इस तरह से जब आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास रख कर करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं ना, जितनी भी निर्धनता होती है, उसे श्री हरि विष्णु दूर कर देते हैं और हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। आप जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कामिका के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, सर पर चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा कर्जा दूर हो जाएगा। घर की सारी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप का मतलब है माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको कामिका एकादशी के दिन क्या करना है, आपको खीर बनानी है। कामिका एकादशी के दिन खीर बनानी है और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वह इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वह खीर में अच्छी से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, उन्हें वह सुगंधित वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती है। माता स्वयं चल कर के उस घर में आती हैं। जो व्यक्ति सुगंधित कोई भी वस्तु का पाए माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है। जब यह खीर आप बनाएंगे शाम के समय में, आपके घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपके यहाँ इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर की चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विषय मनोकामना है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप कामिका एकादशी के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा से जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, तो आपकी जो दिल की आवाज़ है, जो आपकी प्रार्थना है, वह माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुँचेगी। लिख कर देख ले, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक को इस तरह से सुन ले कि आपके घर में वह आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस लास्ट उपाय की कौन सा। मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि, प्रकृति आदि, पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। तो दोस्तों, इस बार तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अगस्त तक रहने वाली है और इस सावन में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से
शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अंकुत धन और 9 निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। तो काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब फकीर गरीब निर्धन जात पात ऊंच नीच अनपढ़ अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियां पहनती है। काला धागा योगोत्पति बड़े बड़े बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन सभी लोग पहनते हैं। क्योंकि काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, तो बीच में आप काला धागा जरूर पहनें। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक जरूर करें। आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों आपने तो देखा होगा कि बहुत से लोग काला धागा शरीर पर बांधते हैं। तो कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में गले में पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो को पूरा तर्क दे रहे हैं साबुत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधन बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह के अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग के महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु को अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है वह किसी अन्य धातुओं और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं। तो तुलसी की मंजीरों से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं। उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्तों का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साथी और शनि की पीढ़ियों को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाए। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशी आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णव के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है, हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता का जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभ होता है लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से। ऐसा होता है हमारे ऊपर आँख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो हावी नहीं होने देगा। जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई में ज़रूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ पैर गले और बाजू में बांधा जा रहा है। तो मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, आयु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन पांच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजा पाठ विशेष धन प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसको अलग अलग तरीक़ों से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा
कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागों को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागों में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं, लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है। आपको धन विस्मयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम नमः शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करे काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, फूल माला ले लें, चुनरी लें और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा लें जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दें और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताए, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही आपका काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला। काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे में न्याय हो जाते हैं। दुश्मन भी आस पास नहीं भटकता। नज़र दोष, प्रीत दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते हैं, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। इसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उड़ते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस सब उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं, तगड़े हैं जिनकी कृति का कहीं अंत नहीं है।
जो माया के आश्रित होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अंचित है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव जी की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोह चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और इसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबसे भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है और जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गुण है। उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याण में पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने व आले सैनक आदि सभी मुंदजसा ऋषि पूछने लगे, हे महाभाग्य जी, विदेश्वर संगीता जी को साधे साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, उसे तो हम लोगों ने सुन लिया। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे विद्व, आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण भी कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप धारण कैसे करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव जी के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए समस्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं, और सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश व देव के स्वरूप में स्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरे को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। तो हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह तीन देवता शिव जी के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्रकृति की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा की अभिवाद और विवाह की भी कथा कहिए। विशेषतः उन्हें गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, आपको यह सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहने लगे, हे मुनीश्वर, आप लोगों ने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। भगवान सदा शिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मण भगवान शंकर का गुना, अवाद, सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुनावा को सुनने से उब सकता है? जिसके मन में कोई तृषा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणवती संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों की प्रिय लगने और संपूर्ण मनोरथ को दिलाने वाली है। ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिव लीला का वर्णन करता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने भी शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता से पूछा था। अपने पुत्र नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि शिरोमणि को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विपर नारद जी ने, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्र होकर तपस्या में मन लगाया।
हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से प्रसन्न दिखाई देती थी। उसके निकट ही देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण बड़ा शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन होकर प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हुआ। से हे ब्राह्मण, उन्होंने वो समाधि लगाई जिसमें ब्रह्मा और साक्षात कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र काँप उठे। वे मानसिक संताप से विवल हो गए कि नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव की स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव जी आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दे डाला। आज्ञा पाकर कामदेव बसंत को अपने साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहाँ शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मंदम होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। हे मुनिवर, कामदेव और बसंत के अथक प्रयास करने पर भी नारद मुनि के मन में विकार नहीं उत्पन्न हो पाया। महादेव जी के अनुग्रह उन दोनों का गर्भ चूर्ण चूर्ण हो गया। शौनक आदि महर्षि हो ऐसा होने में जो कारण था उसे भी आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई असर नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और फिर वही उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता गणों से प्रार्थना की थी। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना करने पर और कहने लगे, देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं वहाँ देख कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें कोई संयम नहीं। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या साबित हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। उसके बाद देवराज इंद्र की आज्ञा से वे बसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत को स्मरण ही नहीं कर पाए। वास्तव में यह संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शिव शंभु की माया को जानना और समझना बड़ा ही कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो ही जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुए समझा, तब वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर के मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं रहा, अर्थात वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव को पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव का कारण है। उस माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर चले गए। उस समय वे विजय के मध्य से उन्मत्त हो रहे थे।
वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार प्रणाम करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने नारद से जो भी की अपनी अर्थात शिव जी की माया से ही मोहित होने के कारण काम विजय के अर्थात कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। कहने लगे रुद्र कहने लगे तात नारद, तुम बड़े विद्वान हो और धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा बिल्कुल भी मत करना। तुमने मुझसे अपना जो वृतांत बताया है उसने पूछने पर भी दूसरों के सामने मत कहना। यह सीधे संबंधी वृतांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे ना कहने की आज्ञा भी देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उन्हें भक्त हुए तो मेरे भी अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहाँ से अंतर ध्यान हुए। तो जय भोलेनाथ, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे आगे का वृतांत सुनने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान शिव काले धागे की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे, उसके दुख दर्द पीड़ा गरीबी तमाम परेशानी दूर कर देना। तो मेरे महादेव, हम सब आपकी ही दो संतान हैं। हमसे यदि कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मेरे महादेव का महीना शुरू हो चुका है। भगवान शिव को सावन का राजा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु, फसल आदि प्रकृति आदि पहाड़ों से बहते झरने साक्षात महादेव का स्वागत करते हैं। प्रकृति भी शिव के आने का बड़ी हर्षोल्लास के साथ स्वागत करती है। तो दोस्तों, इस बार तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र है, क्योंकि अगस्त तक रहने वाली है और इस सावन में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। ऐसे में सावन का पावन महीना, पवित्र दिन, पवित्र पल, गंगा जल से भी पवित्र सावन का महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस भाग पर आजी बांधे एक काला धागा यशोदा माँ ने भी पहनाया था श्री कृष्ण को काला धागा। शिव को है समर्पित काला धागा। शिव जी की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से, शनि महाराज की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अंकुत धन और 9 निधियों के स्वामी, धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम फल पाकर आप सधन सफल इंसान बन जाएंगे। तो काला धागा आपको कहीं भी मिल जाएगा। अमीर गरीब, फकीर गरीब, निर्धन, जात पात, ऊंच नीच, अनपढ़ अंग्रेज सभी लोग पहनते हैं। काला धागा बड़ी आसानी से मिल जाता है। काला धागा मुकेश अंबानी का समस्त परिवार पहनता है। काला धागा बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ पहनती हैं। काला धागा योगोत्पत्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन सभी लोग पहनते हैं। क्योंकि काला धागा कैसे पहनना है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन में ही पहनना है काला धागा। सावन में इस बार 5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, तो बीच में आप काला धागा जरूर पहनें। काला धागा सिद्ध करने का तरीका भी बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आज का जो वीडियो आपने मिस कर दिया तो समझो आपने साक्षात कालों के भी काल महाकाल की कृपा को ठुकरा दिया है, माता रानी की कृपा को ठुकरा दिया है। धन लक्ष्मी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक ज़रूर करें।
आज हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे काला धागा। दोस्तों, आपने तो देखा होगा कि बहुत से लोग काला धागा शरीर पर बांधते हैं। तो कई बड़े उद्योगपति काला धागा शरीर के विशिष्ट हिस्से में बांधते हैं। यहाँ तक कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। तो कहीं ये सक्सेस का महामंत्र तो नहीं है? क्या ये उनकी सफलता के पीछे का राज? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं यह अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास होता तो बड़े बड़े उद्योगपति अपने हाथों में, गले में, पैरों में काला धागा कभी नहीं पहनते। बिना सर पैर की बातें करने वाले आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन तर्क कोई नहीं देता। आज हम इस वीडियो को पूरा तर्क दे रहे हैं, साबुत के साथ। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसलिए किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। लेकिन दोस्तों, काले वस्त्र धारण करना और काला धागा शरीर पर बांधना दोनों में फर्क है, और यह फर्क जमीन आसमान का है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाया जाता है, और उनकी नाभि के नीचे भी काला धागा यानी कंधन बांधी जाती है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह के अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि उसे ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग के महत्व को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली भी बताती है। आपने भगवान विष्णु को अनेक मूर्तियाँ मंदिरों में देखी होगी, लेकिन जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर से बने विग्रह का माना गया है, वह किसी अन्य धातु और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं। तो तुलसी की मंजीरों से जो बीज निकलते हैं वह भी काले ही होते हैं। उसे शालिग्राम का प्रतीक मानते हैं। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा गया है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्तों का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। साढ़े साथी और शनि की पीढ़ियों को दूर करने के लिए बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा असरदारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाए। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशी आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं, माता वैष्णव के द्वारा जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा जैसे पूर्णागिरि धाम जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तब आपको एक अलग से पुजारी जी एक काला धागा जरूर देते हैं। यह काला धागा हमें तब प्राप्त होता है हम पुजारी जी को अपना काला धागा दे देते हैं। तब पुजारी जी बदले में भगवान के चरणों का काला धागा उठाकर आपको प्रसाद के रूप में देते हैं। काला धागा लगभग सभी स्थानों पर धार्मिक यात्रा पर उपलब्ध किया जाता है, जो कि सिद्ध होता है। काला धागा तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काला धागा भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को नष्ट करता है और बल प्राप्त करता है। मुख्यतः नकारात्मकता का जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभ होता है लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो ही जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है, और फिर परिवार में अशांति छा जाती है, और फिर पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है। लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। गृहजनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई
गलत चीज़ें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नज़र लग जाना, ईर्ष्या और जलन की वजह से। ऐसा होता है हमारे ऊपर आँख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति हो हावी नहीं होने देगा। जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को नहीं डाला है तो राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा जिससे आपका भला हो सके तो वह आकर हम आपके कमेंट्स की रिप्लाई में जरूर बता देंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलें। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है। काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हाथ, पैर, गले और बाजू में बांधा जा रहा है। तो मूल रूप से इसे नज़र से बचने के लिए, शरीर में बल प्राप्त करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम करता है। तो दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, आयु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इनसे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी हाय और नज़र हमें लगती है तब इन 5 तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नज़र लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। बिल्कुल डंके की चोट पर शास्त्र में कहा जाता है कि जब पंच तत्व अच्छे से काम करते हैं तो उसे राजा पाठ विशेष दान प्राप्त होता है, राजा की गद्दी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इसको अलग अलग तरीक़ों से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको उतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग में जब आपसे घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे इसलिए काला टीका लगाते हैं। काला टीका पैरों से लेकर हथेली, माथा और गले के पीछे लगाया जाता है। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो सावन सोमवार या सावन के किसी भी समय काला धागा लेकर आपको नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागों को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागों में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी 7 समस्याएं 7 गांठें लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। लेकिन याद रहे सावन में ही यह करना है। आपको धन विस्मयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कला हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध ले। इस तरह से आप 7 समस्याओं है तो 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर
ओम नमः शनिचराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे क्या होगा, वह काला धागा सिद्ध हो जाएगा। बगैर सिद्ध करे काला धागा पहनने से कोई फायदा नहीं होता, बिल्कुल नुकसान ही मिलेगा। यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो काली माता के लिए आप प्रसाद ले लें, नारियल ले लें, फूल माला ले लें, चुनरी लें और खरीदार से एक एक्स्ट्रा काला धागा लें, जो पुजारी जी आपको बदले में वापस देंगे। काली माता के पास जब आप जाए तो पुजारी जी को प्रसाद दें और वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको काला धागा दे दें और उनसे कहें यह काला धागा हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए या जो बीमार है उसके लिए चाहिए। तब पुजारी जी उसी के अनुसार उस काले धागे को सिद्ध करते हैं और आपको देते हैं। आपको जो समस्या है काला धागा लेते समय पुजारी जी को वही समस्या बताए, तभी ही आपको काले धागे का विशेष फल मिलेगा और वैसा ही आपका काम करेगा। काला धागा माता के चरणों से मिला काला धागा जो पहनता है उसकी कुंडली के बारे में न्याय हो जाते हैं। दुश्मन भी आस पास नहीं भटकता। नज़र दोष, प्रीत दोष, काल सर्प दोष, शनि का दोष भी, मंगल दोष भी नहीं सताता। बच्चे जब पहनते हैं तो नहीं डरते हैं, आराम से सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, बच्चे उनकी तंदुरुस्ती बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सावन के समय किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको पहले आसन लगा लेना है और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपनी सभी 7 समस्याएं बताते हुए काले धागे में 7 गांठें लगाएं। इसके बाद जिस धागे में अपने गांठें लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उड़ते समय ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। इस समुपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।